सिरोही में, क्योंकि हमारा मुकाबला हिंदी में एक पिक्चर का गाना था कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और ऐसा ही मैं सिरोही के यहाँ के निर्दलीय विधायक के बारे में कह सकता हूँ। या तो वो कांग्रेस में है या कांग्रेस में नहीं है। ये जो एक भ्रम की स्थिति पिछले चुनाव में उन्होंने पैदा की, और शायद आने वाले चुनाव में भी ऐसी स्थिति वो कर सकते हैं। कांग्रेस का पूरी तरह से साथ देने वाले, कांग्रेस को राय देने वाले, कांग्रेस के साथ सदैव खड़े होने वाले ऐसे श्रीमान लोढ़ा जी को अब ये अपना भविष्य के बारे में तय करना है। मैं यहाँ की जनता के मूड के माध्यम से, यहाँ के मतदाताओं के मूड के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिरोही का जो विकास होना था, जो सिरोही की पहचान एक वीरों की भूमि के नाम से है, जिस सिरोही की पहचान सिरोही की तलवार ने राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाई है, वो पूरी तरह से पिछले गत 5 वर्षों में पूरी नहीं हुई है। और मैं ये कहूँ कि एक मिस्टर 20% के नाम से भी अगर उनको कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों के साथ मिली भगत, चाहे वो निर्माण के कार्य हों, चाहे वो पट्टे का प्रकरण हो, चाहे वो बालू का माफिया हो, या किसी भी प्रकार की जो प्रगति इस सिरोही में होनी थी, उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम हुआ नहीं। और इस भ्रष्टाचार की समाप्ति निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस बार सिरोही के अंदर जनता का मत, जनता का फैसला आपके सामने होगा, क्योंकि लगभग 10-1 हज़ार से ये चुनाव हम हारे थे। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का कार्यकर्ता हर मतदाता के पास संपर्क में हैं। और जो हमने पार्लियामेंट का संसदीय चुनाव लगभग 52,000 वोटों से जीता था, तो हमारा इस बार का लक्ष्य 50,000 के वोटों का है, और 10,000 वोट पुराने, और एक सिरोही की जनता एक निर्णायक फैसला करेगी। क्योंकि जिसने कुछ काम नहीं किया हो, ऐसा टेंजेबल कुछ दिखाई नहीं देता कि किस तरह की चीज़ें आपने की हैं। केंद्र सरकार के केंद्र के पैसे से हॉस्पिटल बना, उसका श्रेय लेने का आप काम कर रहे हैं, आपने तो उसमें कुछ किया नहीं। यहाँ 32 नाले की पानी की जो समस्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय थी, उसका आप श्रेय लेना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऋषियों की और बड़े हमारे महापुरुषों की उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। मैं भी एक स्थानीय निकाय से आता हूं, और मैं ये समझता हूं कि आनन फानन में जिस तरीके से आज पितृपक्ष के अंदर इन मूर्तियों को चौराहों पर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के, बिना किसी लोगों के साथ मिलकर के लगाने की कोशिश की गई है, वो उनका सम्मान नहीं है, ये वो उनका निरादर है। तो इसके बारे में भी सिरोही की जनता सोच रही है। जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद सिरोही की महिलाओं ने कल जो जवाब दिया, जिस तरह से विरोध किया कि आचार संहिता लगने के बाद भी आपने लोगों को वायदा किया कि मोबाइल बांटेंगे, तो मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, सिरोही की महिलाओं का, जिन्होंने तुरंत प्रशासन के पास जाकर के इसको रोकने का काम किया। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने 1-1 किलोमीटर का जाम भी लगा दिया। तो ये जो पक्षपातपूर्ण जो एक व्यवहार है, ये भी लोगों के सामने आया है। तो मैं कह सकता हूं कि इस आने वाला चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये निर्दलीय या कांग्रेसी, ये भी एक जो डबल चेहरा है, ये भी चेहरा निश्चित रूप से सामने आएगा कि किस प्रकार की रणनीति होगी, किस तरीके से वो करेंगे। ये एक बड़ा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने इस पूरे ज़िले के अंदर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। सभी प्रकार के आंकड़े जो आप देखेंगे, सभी प्रकार के जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, और जो हमारे भी आंतरिक सर्वे हैं, इसमें भी हमने जो काम किया है, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से सिरोही में इस बार शानदार तरीके से कमल खिलेगा, और तीनों जो विधानसभाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महिलाओं के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, लाल डायरी, हरी डायरी, पीली डायरी, नीली डायरी, सफ़ेद डायरी, मालूम नहीं कितनी डायरियां हैं, उन डायरियों में ही भ्रष्टाचार का सारा हिसाब है।
वो हिसाब किताब सारा निकल करके इस राजस्थान की जनता पूरी तरह से इन डायरियों के बारे में भी देख रही है। ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई योजना है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और मैं दीप्ति रावत राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महिलाओं के संदर्भ में अपनी बात रखेंगी, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते एक बात मैं जानता हूं, दिल्ली की राजधानी में मैं रहता हूं, कि राजस्थान की पहचान उसके शौर्य के लिए थी, राजस्थान की पहचान उसकी वीरता के लिए थी, राजस्थान की पहचान उसकी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए थी। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के जो मुख्य द्वार हैं, वहाँ पर केवल अपने नाम के लिए यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको भी वो समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिरोही की जनता का इस बार बहुत अच्छे से इसका जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं आग्रह उनके कांग्रेस के नेता सच ही निकला उनके मुंह से कि राजस्थान से भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी जा रहे हैं, तो खुद ही उन्होंने कह दिया था। तो ये सच ही कई बार सरस्वती जबान पर बैठी होती है, तो उन्होंने इस बात को मान ही लिया था। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सिरोही में इस बार बहुत अच्छे तरीके से कमल खिलेगा। सर, आपने जो बातें की ये 2008 में भी हुई, 2013 में भी हुई, 2018 में भी हुई। कांग्रेस हो या भाजपा हो, आप लोग आ रहे हैं गवर्नेंस के नाम पे, गवर्नेंस खराब है। 2013 के अंदर ब्लैक पेपर लेके आई थी और किरीट सोमैया जी पूरे राज्य में घूमे थे, करीब 240 मामले थे। अब आप लाल डायरी लेके आए, ठीक है। तो ये आप सत्ता में आते ही जो गवर्नेंस को भूल जाते हैं, वो करप्शन का जो खेल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। आप गवर्नेंस कब देंगे? ये सब चीज़ों की बात की मुझे मालूम नहीं कि एक ही शब्द में बात कह सकता हूँ कि जो गवर्नेंस का मॉडल देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो गवर्नेंस का मॉडल मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। उसमें किसी प्रकार की शंका है, ना कोई डाउट है, और देंगे नहीं, वी हैव ऑलरेडी गिवन। और इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, बिकॉज ऑफ ड्यू टू गुड गवर्नेंस नाउ वी आर एट 5th नंबर। सो गवर्नेंस तो हमारे पास इतना बड़ा लंबा गवर्नेंस का मॉडल है जिसके बारे में समय भी बहुत कम होगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव जब आता है, लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें निश्चित रूप से जिस स्टेट चुनाव की आप बात करते हैं उसमें उस सरकार के खिलाफ जिस प्रकार के भी श्वेत पत्र हैं, उनकी जो कारगुजारियां हैं, वो राजनीतिक दल के नाते निश्चित रूप से हम लेकर भी आएंगे। और हमारा जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, वो मॉडल उत्तर प्रदेश में भी आप जा कर के देखिएगा तो आपको दिखाई दे जाएगा। और मोदी जी ने पूरे विश्व में इस गवर्नेंस को प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट सेइंग, वी हैव डिलीवर्ड। सिरोही की जो इतिहास है, मैंने कहा ना कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और ये सब चीज़ों की गंभीरता से पार्टी इस पर काम कर रही है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए 100% प्रयास कर रहा है, और किसी प्रकार का भेदभाव आपस में किसी में नहीं है। इस बार जो भी चुनाव लड़ेगा, पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी चुनाव देगा, इस पूरे सिरोही ज़िले में कमल ही कमल खिलेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ और खिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। जी हाँ, करिए, पूछिए। ये इसमें आपने अच्छा दिया, इसमें लिखा है कि बजरी माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। 2-5 घटनाएं हुई हैं, हमें भी पता है, जहाँ पे हमने उसकी रिपोर्ट भी की। बजरी माफिया के खिलाफ 800-700 रुपये की ट्रॉली मिलती थी, वो 4000 की हो गई है। यहाँ पे कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखा बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे एक व्यक्ति का सर तोड़ दिया, एक का हाथ तोड़ दिया, बीजेपी के कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं, उनका हाथ तोड़ दिया, उन्होंने बाद में सब रखा। इन सारी घटनाओं को लेकर बीजेपी कभी मुखर तौर पर सामने क्यों नहीं आती? देखिए, बीजेपी पूरे राजस्थान, अगर आप जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, पूरे राजस्थान का पार्ट सिरोही भी है, और सिरोही में और पूरी जगह राजस्थान की एक बड़ी समस्या बजरी माफिया की है। इसके बारे में समय समय पर हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसके अंदर भी हमारे जो संकल्प पत्र हैं उसके अंदर भी, और हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इसके बारे में लगातार जो विरोध करना चाहिए वो विरोध होते रहे हैं, और आगे भी
इसको निश्चित रूप से ये विरोध का जो नक्सेस है, जो सरकारी कर्मचारी या जो भ्रष्टाचार घूस लेने वाले जो लोग हैं, उस नक्सेस को तोड़ने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई भी विरोध नहीं हुआ, लोग बैठे नहीं, आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में प्रदेश में लगातार, ये केवल एक बजरी की समस्या केवल एक यहाँ की नहीं है, पूरे प्रदेश में बजरी माफिया ने लगातार काम किया है और उसके बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसें, प्रेस वार्ताएँ, टेलीविज़न चैनल्स पर, बहस पर, सब पर इसके बारे में बातचीत कही गई है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी। एक आपने पॉइंट देखा है कि जवाहर नगर पालिका में फर्जी पट्टों का प्रकरण हुआ, मैंने एक्सपोज किया था इसे, करोड़ों रुपए का करप्शन, उसमें भी कभी नहीं, निश्चित रूप से आपने, मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि ये जो आपने इसको एक्सपोज किया, और पत्रकार जो है लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ है और उनके माध्यम से ही जो खोजी पत्रकार हैं वो नए नए इन चीज़ों को लेकर के आते हैं। ये पट्टों का जो भ्रष्टाचार है इन अधिकारियों के साथ मिलकर के, कल मैं आबू में भी गया था, शाम को मेरी वहाँ पर भी मीटिंग थी, वहाँ भी यही पट्टों का भ्रष्टाचार इस तरीके से हुआ है। तो निश्चित रूप से इन सब भ्रष्टाचारों को जो एक नक्सेस है, आपने इसको आगे ला करके दिया है। और हमने एक और इस बार हम काम कर रहे हैं कि प्रदेश का तो जो मैनिफेस्टो बनेगा वो बनेगा, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इन तीनों विधानसभाओं का एक संकल्प पत्र जिसमें जो मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि सही है कि लोगों को प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो स्थानीय चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ की जनता को ढपोल कहें, चाहे वो ये कहें कि मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ, चाहे वो अब अलग अलग तरह की, इसलिए मैंने कहा कि कई चेहरे हैं, इन सबको निश्चित रूप से हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को करीबी व्यक्ति हैं, उनका माउंट आबू में बड़ा आलिशान होटल बन रहा है, 5 स्टार 7 स्टार, एनजीटी रोक है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे, खूब खबरें छपी, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। आपके किरोड़ी मल जी उसको उठाते हैं, पूरी भाजपा चुप रहती है। नहीं, देखिए ये पूरी भाजपा चुप रहती है या किरोड़ी मल जी उठाते हैं या कोई भी उठाता है, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी का मुखर चेहरा हैं और इसको आप किस तरीके से लेते हैं मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन लगातार इस प्रकार के जितने भी भ्रष्टाचार हैं, चाहे वो होटल किसी का एनजीटी के विरोध के बाद बनने का भ्रष्टाचार है, चाहे वो बजरी का भ्रष्टाचार है, चाहे वो पट्टों का भ्रष्टाचार है, चाहे वो लाल पीली सफ़ेद लाल डायरी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसको एक्सपोज करेगी और आने वाले समय में स्थानीय रूप में जो तीनों विधानसभाएं हैं, इसका एक अलग से संकल्प पत्र भी लेकर के आएंगे, जिससे कि जो भी विधायक जीते उसको एक पूरे समय में, निश्चित समय में उसको अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से पूरे करने का प्रयास करें। आपने प्रेस वार्ता के लिए 12 पॉइंट को इलेक्शन के करीब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पॉइंट बनाए, लेकिन पिछले 5 सालों से आपका संगठन इन पॉइंटों में से किसी पॉइंट को लेकर सड़क पर नहीं आया, बल्कि इन पॉइंटों के अलावा भी किसी पॉइंट पर नहीं आया। मैं आपका आप साझा रूप से पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मेरा ये कहना मेरा ये कहना है, देखिए आप भी समझते हैं कि चुनाव का फोकस जो होता है, जिस चुनाव में जब आप आते हैं तो निश्चित रूप से कंसोलिडेट मुद्दे आपके सामने आते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि संगठन के लोग इस पिछले 5 साल में इन मुद्दों को लेकर के मुखर नहीं हुए। कल ही का मुद्दा है जब जिसमें ये टेलीफोन का जो इशू आया, मोबाइल का इशू आया, लगातार कितने सारे जो आरटीआईज़ हैं वो मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिख करके दी हैं, लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, डीएम को दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं, पूरा सब कुछ आप कहेंगे तो लिखित रूप से आपके पास भिजवा देंगे कि संगठन लगातार इसमें सक्रिय रहा है, लोगों ने लिख करके दिया है। लेकिन जब सरकार जहाँ पर होती है, जो पूरे मिली हुई एक तंत्र बना हुआ है, जो लोगों को, कितने लोगों पर मुकदमे लगे हैं यहाँ इसी ज़िले में आप मेरे कम से कम 3, 4, 5 कार्यकर्ता, हाई कोर्ट से 20 कार्यकर्ता बेल पर हैं इन्हीं मुद्दों के कारण से, मुद्दे उठाने के कारण से वो बेल पर हैं। और अगर उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए होते तो वो बेल पर कैसे होते? लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं इन्हीं मुद्दों को उठाने के कारण से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार का तंत्र है, लोगों को जो डराने धमकाने का तंत्र है, वो तंत्र समाप्त होगा और निश्चित रूप से जो सिरोही का गौरव है दोबारा से लौट करके आएगा। एक आपके पंचायत समिति के सदस्य हैं,
एक अधिकारी आई थी यहाँ पे वीडियो, उन्होंने किसी नोटिंग करके किसी विवाद में उनका घर तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। वो अपील में गए, जिला प्रमुख जो बैठे हैं यहाँ पे, वहाँ से भी उसके घर तोड़ने के आदेश जारी हुए। तो जहाँ बीजेपी के बोर्ड में, पंचायत समिति और जिला परिषद में, वहाँ से बीजेपी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के ही घर तोड़ने के आदेश जारी हुए हैं। देखिए, आप बहुत ही शानदार पत्रकार हैं और आप समझते हैं कि हम जिस भूमिका में यहाँ पर हैं, बहुत सारे पंचायत लेवल के, ग्राम सभा लेवल के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा। और क्योंकि स्थानीय जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप ये मानेंगे कि उनकी मुझसे आप सवाल पूछेंगे तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, बट आई विल अरेंज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के, और पंचायत के प्रमुख, जिला प्रमुख, इन लोगों को बिठा करके भी करेंगे। तो उनसे आप जितने भी, क्योंकि आप लगातार उन मुद्दों को उठाते रहे हैं और आपने अच्छा काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, तो ये भी हम आपके लिए हम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लंच करते हैं।